यह सिर्फ एक रेलवे स्टेशन की कहानी नहीं है, बल्कि एक किसान के स्वाभिमान, संकल्प और बड़े दिल की कहानी है। आज जब जमीन जायदाद के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों के लिए सगे भाई भी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, तब राजस्थान के दौसा जिले की एक साधारण किसान की कहानी इंसानियत, स्वाभिमान और दूरदृष्टि की ऐसी मिसाल पेश करती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। यह कहानी है दौसा जिले के मंडावर डिवाई क्षेत्र के किसान घासीराम बैरवा की, जिन्होंने बेटी को मिले एक उल्हाने पर अपना खेत दान कर दिया और रेलवे स्टेशन बनवा दिया। पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में जानेंगे घासीराम बैरवा की सुनी अनसुनी कहानी को। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। घासीराम बैरवा कोई बहुत बड़े जमींदार या धनाढ्य व्यक्ति नहीं थे। वे एक सामान्य कृषक थे जो अपने खेतों में मेहनत करके परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी खेत जनहित में दान कर दी। कहानी 60 के दशक की है। बताया जाता है कि एक दिन उनकी बेटी जमाई ससुराल आए थे और उस समय गांव के लोग अक्सर रेलगाड़ी रोकने के लिए चैन पुलिंग करते थे। बेटी के ससुराल वालों ने भी खेत के पास से गुजर रही ट्रेन को चैन पुलिंग करके रुकवा दिया। जब ये बात उनके साथ गाड़ी में बैठे लोगों को पता लगी तो उन्होंने ताना मारते हुए उलाहना दिया कि अपने बाप से कहो खेत में ही रेलवे स्टेशन बनवा दे, फिर ट्रेन अपने आप रुक जाया करेगी, चैन पुलिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। बेटी अपने घर पहुंची और उसने रोते हुए ये बात अपने पिता को बताई। घासीराम ने ये बात ध्यान से सुनी और ये ताना घासीराम बैरवा के दिल में तीर की तरह चुभ गया। लेकिन क्या कर सकते थे? जिन लोगों ने कहा वो लोग भी दबंग लोग थे, गांव के लोग थे। उन्होंने उस गुस्से पर कोई जवाब नहीं दिया, रिएक्शन नहीं दिया। उस समय बेटी को भी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो उनके दिमाग में, दिलो दिमाग पर बैठ गया। उन्होंने कुछ ऐसा करने की ठानी जो आने वाली पीढ़ियों तक याद रखी जाए। ताने का जवाब शब्दों से नहीं, अपने कर्म से दिया। घासीराम थोड़े पढ़े लिखे थे तो उन्होंने सीधे रेलवे मंत्रालय को पत्र लिखा, अपने क्षेत्र में रेलवे स्टेशन बनाने की मांग रख दी। संयोग से उस समय रेलवे प्रशासन भी उस इलाके में स्टेशन के लिए जमीन तलाश रहा था। अधिकारियों ने जवाब दिया कि यदि आप अपनी जमीन उपलब्ध करा दें तो रेलवे स्टेशन बनाया जा सकता है। घासीराम ने अपने परिवार से, समाज के लोगों से बातचीत की और फिर ऐसा फैसला किया जिसकी कल्पना बहुत कम लोग कर सकते हैं। उन्होंने अपना खेत रेलवे को दान करने की पेशकश कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब जमीन दान करते हुए समझौता हुआ तो घासीराम बैरवा ने केवल एक शर्त रखी कि वो स्टेशन का नाम मेरे नाम रखा जाए। रेलवे प्रशासन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और स्टेशन निर्माण की मंजूरी दी। जब आसपास के लोगों को ये बात पता लगी तो ये स्टेशन बनने वाला घासीराम के खेत में और उस स्टेशन का नाम भी घासीराम बैरवा रखा जाएगा, तो कुछ लोगों ने विरोध कर दिया। घासीराम तक एक बात फिर पहुंची, भाई कुछ लोग नहीं चाहते कि स्टेशन का नाम आपके नाम से हो और रेलवे प्रशासन भी हाथ खींचने को तैयार हो रहा है। तो उन्होंने फिर रेलवे वालों ने कहा कि भाई यदि अगर आप वहाँ स्टेशन नहीं बनाना देना चाहते हो, उन्होंने बहाने अनेक लगाए, तो आप अपनी जमीन दे दो। पर कोई भी व्यक्ति जमीन देने को तैयार नहीं था, जबकि लोगों के पास वहाँ घासीराम से ज़्यादा जमीनें थी। घासीराम बैरवा के लिए अब प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। उन्होंने अपने निर्णय से पीछे हटने से इनकार कर दिया। आखिरकार उनके खेत पर रेलवे स्टेशन का निर्माण शुरू हो गया। विरोध को देखते हुए घासीराम बैरवा और रेलवे में सहमति बनी कि स्टेशन का नाम श्री घासी नगर स्टेशन रखा जाएगा और आज भी यही नाम है, श्री घासी नगर स्टेशन। और ये स्टेशन वहाँ उस इलाके की पहचान है, हजारों लोगों की सेवा कर रहा है। किसान का ये दान श्री घासी नगर रेलवे स्टेशन, जिसका कोड नंबर है SHG है, हजारों यात्रियों के आवागमन का साक्षी बनता है। एक प्लेटफॉर्म वाला ये छोटा स्टेशन भले ही है, लेकिन देश के बड़े स्टेशनों में भले ही शामिल नहीं हो, लेकिन इसकी मिसाल, इसकी नींव में एक किसान का त्याग, उसका स्वाभिमान, समाज के प्रति समर्पण छिपा हुआ है। घासीराम बैरवा ने साबित कर दिया कि दान दक्षिणा करने के लिए पैसे वाला होना ही जरूरी नहीं है, बड़ा दिल वाला होना बहुत जरूरी है।
आज भले ही घासीराम बेहरवा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किया गया ये अनूठा प्रयास सदियों तक उनके त्याग और स्वाभिमान की याद दिलाता रहेगा। उनकी कहानी हमें सिखाती भी है कि एक साधारण किसान भी ऐसा काम कर सकता है जो कई बार बड़े बड़े नेता, उद्योगपति और प्रभावशाली लोग नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए, आप सोचिए कि क्या वहाँ आसपास ऐसे किसान नहीं होंगे जिनके पास 150 बीघा जमीन होगी, लेकिन जमीन देने के लिए, डोनेट करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। घासीराम बेहरवा को लगा कि अगर मेरे खेत में स्टेशन बनता है तो इससे आसपास के जो लोग हैं, जो रोजमर्रा मजदूरी करने जाते हैं, बाहर जाते हैं, अलवर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, दौसा जाते हैं, उनको दूसरी जगह तक जाना पड़ता है, क्योंकि उस समय साधनों का बहुत संकट था। आज की तरह नहीं है कि हर घर में कार मिलेगी, हर घर में बाइक मिलेगी। उस जमाने में तो कार और बाइक तो बहुत दूर की बात है, साइकिल होना भी बहुत बड़ी बात होती, रईसी की निशानी होती थी। तो आप सोच सकते हैं उनका ये निर्णय था कि आने वाले समय में भी और आज भी लोगों के आवागमन के काम आएगा ये स्टेशन, और इसीलिए उन्होंने अपने जो करीबी चीज़ थी, क्योंकि उनकी आजीविका का साधन वो जमीन ही थी और कोई साधन नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा कि जिन लोगों ने मेरी बेटी को उलाहना दिया है और बेटी को ये बात चुभ गई है, उनके ससुराल वालों को ये बात चुभ गई है, तो मैं ऐसा कर्म करूं जिससे लोगों को जवाब भी मिल जाए और लोगों को आवागमन और ट्रेन से यात्रा के दौरान ठहराव का एक स्टेशन में मिल जाए। तो यह सिर्फ एक रेलवे स्टेशन की कहानी नहीं सुनाई है हमने आपको, एक किसान के स्वाभिमान, उनके संकल्प और बड़े दिल की कहानी है जो वाकई में सबको प्रेरणा देती है। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत की कही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।